तो फाइनली जो सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस आना था वो आ गया है। सीबीएसई ने 30% तक जो आपका सिलेबस है वो घटाने की बात कही थी और ऑलमोस्ट 30% सिलेबस जो है कम हो गया है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे 9 to 12 जो सिलेबस के अंदर कमी आई है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपके हट गए हैं। मैं यहाँ पर मैथ्स की बात करूँगा। हम देख लेते हैं कि सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमें कहाँ मिल जाएंगे जो कि इसमें रिड्यूस हो गया है जितना। तो ये आज तक की न्यूज़ है और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा रिवाइज्ड करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2021। बाकी आप सीबीएसई की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं cbscacademic.nic.in, वहाँ पे आपको रिवाइज्ड करिकुलम मिल जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए 9 to 10 और ऐसे ही यहाँ पर ये दिया हुआ है 11th to 12th, 11th and 12th और ये 9th and 10th। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो हमारा डिडक्शन हुआ है, जितना पोर्शन यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। और यहाँ अभी हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ मैथमेटिक्स का देख रहे हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आप देखिए यहाँ पर कि क्या क्या टॉपिक्स यहाँ से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स इसे पढ़ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हटी हैं। कोई जैसे अगर आप ट्राइंगल्स में देखेंगे तो जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज के अंदर ट्राइंगल की इनइक्वालिटीज है वो वाला पोर्शन हट गया है। ठीक है, उसके बाद आपका एंगल साइड एंगल हट गया है, यहाँ पे इसका प्रूफ हट गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो क्यूब के ऊपर हमारे पास आइडेंटिटीज थी पॉलिनोमियल में वो हट गई। आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लें कि क्या क्या चीज़ें आपकी रिमूव हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें हट गई हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी चीज़ नहीं हटी है। वैसे ही चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं, उसके अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यूक्लिड हमारे पास पहले भी नहीं था। यूक्लिड में वो असेसमेंट के बेसिस पे आप तो उसे नहीं पढ़ते थे, असेसमेंट उसका नहीं होता था। तो यूक्लिड्स हमारे पास पहले भी नहीं था, वो चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला आप देखेंगे तो जहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते थे लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, वो चीज़ें यहाँ पर हट गई हैं। उसके बाद सर्कल्स के अंदर आप देख लें थोड़े बहुत पॉइंट, थोड़े बहुत जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे हटा दिए गए हैं। तो एक कुल मिला के काफ़ी हद तक ठीक ठाक सिलेबस इन्होंने हटा दिया और इस तरह से हटाया है कि कोई बहुत ज़्यादा आगे की क्लासेस में आपके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। तो आप एक सिलेबस को कर भी लें और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे की क्लासेस में रिलेवेंट नहीं होंगी या आप आगे उन्हें कवर कर पाओगे वही चीज़ें यहाँ से हटाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दिया है रियल नंबर से। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो पहले, वो हटा दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया है जो सबसे ज़्यादा शायद लोगों को टफ लगता था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हट गया है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स में से कुछ पोर्शन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हट गया है। और जो लास्ट जो हम पढ़ते हैं, स्पेशली जो आपकी जो ऑप्शनल एक्सरसाइजेज हैं वहाँ पे जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, और लास्ट में जो हमारे पास जो एप्लीकेशन थी डेली लाइफ में जो हम एप्लीकेशन उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो भी यहाँ पे हट गया है। उसके बाद कोऑर्डिनेट के अंदर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे हम हाफ एक्स इंटू y1 माइनस y2 करके जो निकालते थे, वो लास्ट एक्सरसाइज के अंदर वो भी हटा दिया है। उसके बाद आप ट्राइंगल में से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और काफ़ी अच्छा खासा रिडक्शन हुआ है। उसके अंदर एक तो थ्योरम है ये कि जो टू सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया है उसका रेशो उनके कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता था। और जब ये हट गया है तो यहाँ पर एक और हमारे पास थ्योरम यहाँ से बनती थी, क्वेश्चन बनता था कि ऑल्टीट्यूड मीडियन उनके स्क्वायर के बराबर, तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा जब ये थ्योरम हट जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्राइंगल से ठीक ठाक चीज़ें हटा दी है इन्होंने। उसके बाद सर्कल से कोई डिलीशन नहीं है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, जब हमें सिमिलर ट्राइंगल बनाना होता था वो हट गया है। तो एक टॉपिक का यहाँ पे भी इसमें कंस्ट्रक्शन के अंदर भी रिडक्शन है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में से भी थोड़ी बहुत चीज़ें हटी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हट गया है, 90 माइनस थीटा जो है वो हट गया है। उसके बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं है। मेंसुरेशन के अंदर देखिए यहाँ पे सेंटर एंगल ऑफ 120 डिग्री हट गया है। उसके बाद एक जो थोड़ा सा टफ बच्चों को लगता था फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये भी हट गया है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखिए यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया गया है और फ्रीक्वेंसी ग्राफ हटा दिया गया है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स से भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हटाया गया है। तो काफ़ी हद तक एक बैलेंस्ड
अप्रोच रही है सीबीएसई की, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हटाई हैं जो शायद आप कवर कर पाएंगे। अगर आप फ्यूचर में कभी इन्हें एनकाउंटर करते हैं तो आप इन्हें आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, आपको अगर और भी पढ़ना है सिलेबस, यहाँ पे देखिए 11th और 12th के लिए भी दिया हुआ है। आपको मैं नीचे लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर 11th 12th में भी हमें दिया हुआ है कि 11th 12th के अंदर क्या क्या जो पोर्शन है वो डिलीट कर दिया गया है। तो आप यहाँ से सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट का हमें दिया हुआ है, आप सब्जेक्ट वाइज जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हम मैथमेटिक्स का देख लेते हैं कि मैथ्स के अंदर क्या है। और ये जो 10th में जो खत्म हुआ है ये सिलेबस, ये दोनों के लिए है, जो बेसिक दे रहे हैं उनके लिए भी है और जो स्टैंडर्ड कर रहे हैं एग्जाम उनके लिए भी है, दोनों के लिए रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये वेबसाइट चल नहीं रही है, शायद थोड़ा सा लोड ज़्यादा होगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज जाके कि जिस भी सब्जेक्ट का आपको पता करना है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। हो सकता है रात को या कल ये वेबसाइट प्रॉपर्ली काम करे। ठीक है, तो अभी सिर्फ यहाँ पे 10th का ही खुल पाया, 9-10 का खुल पाया है, और 11-12 का जो सिलेबस है वो नहीं यहाँ पे दिखा रहा है। अभी अभी यहाँ पे सर्विस अनअवेलेबल दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे प्रिपरेशन करें। काफ़ी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और कुछ टॉपिक्स हैं जो शायद अब हमें नहीं कवर करने होंगे, लेकिन हम उसे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन उसका हम जरूर करके चलेंगे, जिससे कि आगे हमें कभी प्रॉब्लम ना आए। तो फिलहाल के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो आपको मिल जाएगी। और थोड़ा डिटेल में आप थोड़ा सा हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं। ठीक है, तो बहुत केयरफुली आपको ये देखना पड़ेगा, कोई चीज़ ऐसी ना हो कि आप उसे मिस इंटरप्रेट कर जाएं और उसे छोड़ के चले जाएं, या कोई चीज़ें ज़्यादा कर लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी ना हो जो छूट जाए, आप किसी गलत फहमी में रहें और कोई किसी गलत टॉपिक को देख ले। तो आप बहुत अच्छे से इसे देख लीजिए पूरे सिलेबस को, क्या क्या चीज़ें खत्म हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इस साल नहीं करनी है।